हेलो एवरीवन। देखो, देखो जी, टॉपिक है पोलैरिटी ऑफ बोन्स। देखो, इसको समझते हैं हम। पोलैरिटी क्या होती है बॉन्ड्स की। तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हम बॉन्ड की बात करेंगे और उसमें पोलैरिटी क्या होती है और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम बात आते हैं पोलैरिटी का आप कैसे डिफाइन करते हो। तो पोलैरिटी का आप डिफाइन करते हो जैसे द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की आप बात करते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर। आप जैसे देखो, हमने भाई बॉन्ड फॉर्मेशन की बात समझी, तो हमने देखा कि उसमें आयनिक बॉन्ड भी बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है। तो लेकिन बात ये हुई कि भाई क्या 100% कोई चीज आप कोवैलेंट कह सकते हो, एंड क्या आप कह सकते हो कि ये चीज 100% आयनिक है, मतलब आयनिक बॉन्ड है? तो नहीं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्योंकि केमिस्ट्री कहती है कि ना तो कोई एक बॉन्ड 100% कोवलेंट है और ना ही कोई 100% एक बॉन्ड आयनिक है। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ मैंने एग्जांपल फर्स्ट लिया, जैसे H2 एक सेम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम से बना है। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। एक बॉन्ड रहा होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, शेयरिंग बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो देखो, अब बात आती है कि इसके अंदर पोलैरिटी कैसे आप डिफाइन करोगे, कैसे इसको समझोगे। ये एक बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल। तो इसको समझते हैं। H और H मतलब सेम एटम है। तो देखो, अगर सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी दोनों एटम के लिए? सेम। तो एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर जो सेम एटम है उनके जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहीं क्या रहे होंगे? सेंटर में। क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? सेंटर में। क्योंकि वाई? क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। क्लियर। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, एग्जांपल 2, HF। इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसमें भी अगर आप बॉन्ड देखोगे तो H बॉन्ड F, लेकिन इसमें क्या है? ये हेटेरो एटम है। ये सेम टाइप के एटम से नहीं बना है। जैसे इसमें H2 था, ये इसमें दोनों एटम क्या थे? सेम हाइड्रोजन। लेकिन जो HF है इसमें दो एटम डिफरेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन है। तो देखो, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर देखते हो वो देखते हो आप सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, भाई एक एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आप पढ़ते हो इन नॉर्मल केस। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एटम की तरफ रहे होंगे शिफ्टेड। वाई? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ऐसे डिफाइन करते हो कि कोई एटम की पावर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेती है, तो उसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हो। तो ये हो गया, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे। बात क्लियर। आप देखो, एक थर्ड एग्जांपल मैं लेके देता हूँ आपके सामने, BeF2। देखो, Be सेंटर है, फ्लोरीन फ्लोर। अब बात आती है, अब तक तो सिंगल दो एटम थे, उसमें आपने देख लिया। अब इसमें एक लीनियर स्पीशीज आ गई, बी सेंटर में है, दोनों तरफ फ्लोरीन है। लीनियर मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल रहा होगा? 180 डिग्री। तो देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन इस तरफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? फ्लोरीन की तरफ, और इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन पेयर इस फ्लोरीन की तरफ। तो इसके दोनों जो रिजल्टेंट है, अब ये मैं बताऊंगा इसको, तो दोनों रिजल्टेंट है ये आपस में क्या करेंगे? कैंसिल। तो इसका म्यू क्या आएगा?
जीरो। अब पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड में एक टर्म आती है डाइपोल, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो म्यू से, और इसका जो है म्यू म्यू इक्वल होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो डेवे से, और इसकी आपकी चार्ज की यूनिट होती है कूलम, इनटू डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो 1 डेवे इक्वल्स टू 3.33 into 10 raised to the power minus 34 कूलम मीटर। ये डाटा है आपका, प्रूव्ड डाटा है। तो देखो आप ये क्लियर। अब आगे देखो, एक और समझते हैं हम एग्जांपल से इसको। अब मैंने एक एग्जांपल नेक्स्ट दिया आपको, NH3 एंड NF3 का आपको एग्जांपल दिया। देखो दोनों के दोनों NH3 और NF3 टेट्राहेड्रल क्लियर। अब मैं NH3 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ और NF3 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो एक बात और क्लियर रखना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका आप मैग्नीट्यूड भी डिफाइन करते हो, और फर्स्ट मैग्नीट्यूड एंड सेकंड उसकी डायरेक्शन भी डिफाइन करते हो। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है उसको आप वेक्टर बोलते हो। तो अगर वेक्टर है तो इसकी क्या रही होगी, मैग्नीट्यूड भी आएगी और इसका डायरेक्शन भी आएगा। और डायरेक्शन क्या होती है इसकी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से, लेस En एटम से एरो जाती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इसका हेड होता है और इसकी तरफ इसकी टेल होती है। तो देखो आप NH3 ये इसका एक लोन पेयर होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लोन पेयर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब देखो मैंने ऑर्डर बताया, F की ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन की, क्लियर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये इस बॉन्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ रही होगी, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी भी क्या रही होगी, इस तरफ, ये इसका हेड रहा होगा, ये टेल, इस बॉन्ड की भी ऐसे रही होगी। और इन तीनों का इस लोन पेयर की तरफ ऐसे डायरेक्शन रही होगी इसकी, टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। और इन तीनों का वेक्टर सम जो आप निकालोगे रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकलता है भाई, अगर मान लो सपोज कर लो, अगर दो वेक्टर सम 180 है ऐसे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देते हैं और ये क्या बना देते हैं, नेट जीरो। अगर ये 60-60 है तो उसका नेट रिजल्टेंट निकल के आता है। तो अगर ये ऐसे अरेंज है तो इन तीनों का जो नेट रिजल्टेंट निकल के आएगा वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में निकल के आएगा। और लोन पेयर का भी कैसा है जी, अपवर्ड डायरेक्शन। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम। बात क्लियर। NH3 के केस में NH3 क्लियर, NF3 देखो लोन पेयर की तो ऊपर ही रहेगी डायरेक्शन, लेकिन F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, नाइट्रोजन से, तो इस बार डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। और लोन पेयर वाले की डायरेक्शन ऊपर, और इन तीनों के नेट रिजल्टेंट नीचे डायरेक्शन। तो ये क्या करेंगे दूसरे को कैंसिल आउट, तो इसका क्या रहेगा, म्यू लेस देन, मतलब इसका म्यू लेस रहा होगा, या मैं कह सकता हूँ म्यू NF3 इज लेस देन म्यू NH3, क्लियर। तो इस तरह से आप समझ सकते हो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में अगला कंसेप्ट, ओके।